ये कहानी मुझे एक रिटायर्ड हेड मास्टर ने सुनाई थी और उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं उस वक्त एक गांव के स्कूल में हेड मास्टर था। ये स्कूल ज़्यादा बड़ा ना था। स्कूल में एक हाल, 2 कमरे और एक किचन था। उस स्कूल में मेरे साथ एक और मास्टर साहब भी पढ़ाया करते थे। स्कूल में बच्चों की तादाद ज़्यादा ना थी। तमाम तालिबे इल्म मेहनती थे, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम काशिफ था, वो सब तालिबे इल्मों से मुख्तलिफ था। वो ज़्यादातर अकेला रहता और खोया खोया सा रहता था। अलबत्ता पढ़ाई ठीक करता था। एक रोज़ मैं मामूल के मुताबिक जमात को काम देकर उनका होमवर्क चेक कर रहा था कि एक तालिबे इल्म मेरे पास आया और कहने लगा कि मास्टर साहब, काशिफ अपना सबक नहीं पढ़ रहा बल्कि अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है। मैंने काशिफ को अपने पास बुलाया और उससे इस बारे में पूछा तो काशिफ कहने लगा, मास्टर जी, मैं तो अपना सबक याद कर रहा हूँ, ये लड़का झूठ बोल रहा है। और फिर काशिफ ने मुझे अपना सबक बिल्कुल दुरुस्त सुनाया और मैं मुतमईन हो गया कि दूसरे लड़के ने शरारतन काशिफ की शिकायत की है। उससे अगले दिन की बात है कि मैं दूसरे कमरे में पढ़ा रहा था। क्योंकि मेरे कोलीग मास्टर साहब छुट्टी पर थे कि अचानक एक तालिबे इल्म इंतहाई परेशान और सहमा हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि मास्टर जी, वो काशिफ नहीं है। उस बच्चे से डर की वजह से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने एक बच्चे से पानी मंगवाकर उसे पिलाया और कुछ तसल्ली दी। तब उस बच्चे ने बताया कि मैं और काशिफ इकट्ठे स्कूल के हॉल में रखे मटके पर पानी पीने गए थे कि वहाँ जाकर काशिफ की शक्ल कुछ तब्दील हो गई और उसका चेहरा भयानक हो गया। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचा हूँ। ये सुनकर मैं हॉल में गया तो काशिफ वापस जमात की तरफ जा रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। मैं वापस कमरे में आया और उस तालिबे इल्म से कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है, काशिफ तो बिल्कुल ठीक है और अभी वापस कमरे में गया है। 3-4 रोज़ बाद की बात है कि स्कूल के बाद मैं अपने घर आ गया तो एक तालिबे इल्म यासिर के वालिदैन मेरे पास आए और कहने लगे कि यासिर अभी तक स्कूल से वापस घर नहीं आया है। हमने उसे तमाम गांव में तलाश कर लिया है। यासिर के वालिदैन ने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ चलें और यासिर को एक बार स्कूल में भी देख लें, शायद वो स्कूल में हो। मैं यासिर के वालिदैन के साथ स्कूल गया। स्कूल का ताला खोला और जब हम कमरा जमात में गए तो यासिर एक कोने में बेहोश पड़ा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी कमर पर खराशें और चेहरे पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। मैं और यासिर के वालिद यासिर को उठाकर स्कूल के हॉल में ले आए और उसके चेहरे पर पानी डाला तो वो होश में आ गया। लेकिन यासिर इतना निढाल था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। हम यासिर को डॉक्टर के पास ले गए जहां उसे तिबी इमदाद दी गई। तब यासिर ने हमें बताया कि छुट्टी के वक्त काशिफ और मैं कमरा जमात में सबसे आखिर में रह गए थे। तो जब मैं बाहर निकलने लगा तो काशिफ ने कहा कि ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब हम स्कूल के हॉल में आए तो अचानक काशिफ ने पानी का मटका एक हाथ से उठाया और मटके से मुंह लगाकर एक ही सांस में सारा पानी पी गया। फिर काशिफ का चेहरा भयानक हो गया और उसने मुझे थप्पड़ मारा। काशिफ का थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि मैं दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। इसके बाद मैं और यासिर के वालिद काशिफ के घर गए और काशिफ के वालिदैन को तमाम बात बताई। काशिफ के वालिद ने हमें सहन में बिठाया और काशिफ को आवाज़ दी। जब काशिफ कमरे से बाहर आया तो काशिफ के वालिद ने उससे यासिर को मारने के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि यासिर को मैंने नहीं, जिन ने मारा था। ये जिन बहुत पहले से मेरे साथ है। काशिफ की बात सुनकर हम सब हैरान रह गए। किसी ने भी काशिफ की बात पर यकीन ना किया और काशिफ के वालिद ने काशिफ को गुस्से में पीटना शुरू कर दिया कि अचानक काशिफ अकड़कर सीधा खड़ा हो गया और उसका चेहरा तब्दील हो गया। अब वहाँ काशिफ की जगह एक भयानक जिन का चेहरा था। उस जिन ने गर्जदार आवाज़ में कहा कि यासिर ने
हमारी बरादरी को बुरा भला कहा था, इसलिए बदला लेने के लिए यासिर को मैंने थप्पड़ मारा। ये कहकर जिन की जगह काशिफ का चेहरा नमूदार हो गया और काशिफ ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। इस सारे वाक़ये के बाद काशिफ के वालिदैन उसका रूहानी इलाज करवाने के लिए शहर ले गए। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगली कहानी तक के लिए शब बखैर।